आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से और तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। थोड़ी सी माजरत के देरी, पीएसएल तो चल रही है, हम इधर उधर हो गए, थोड़े से यूं कह लें कि हवादिस ज़माना में खो गए और अपनी अपनी जो जरिया माश है उसके पीछे लटक जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि उम्मीद है कि आप इसको इतना दरखोरे इतना नहीं जानेंगे। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट इस बात पर कि कराची हार पे हार, हार पे हार 5 दफा मुझे कहना पड़ेगा, बाकी आप खुद ही समझ जाएं। तो 2 दफा मैंने कह दिया, तो इसको यूं कह सकते हैं कि वो देख वक्त के चेहरे पे साफ लिखा है, वाह, वो देख वक्त के चेहरे पे साफ लिखा है कि ये शिकस्त मेरी आखिरी शिकस्त नहीं। तो वाह। सती साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कराची किंग्स की वाकई ये शिकस्त आखिरी शिकस्त ना हो? गो के इस लेग की तो ये आखिरी शिकस्त हो गई, 5 की 5 हार गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे और भी आने वाली हैं? आप देखें, ऑब्वियसली यहाँ से कमबैक करना जो है वो ऑब्वियसली इन पास्ट टीम्स ने कमबैक किया, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि यू नो इफ यू कीप द सेम स्ट्रेटजीज यू गेट द सेम रिजल्ट्स। तो कहने का मतलब है कि ये जो बोलते जाएंगे वही काटते जाएंगे। तो एट द मोमेंट जो है वो उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो थोड़ी सी फ्लॉड है मेरे हिसाब से, और शायद यही वजह है कि वो क्या कहते हैं थोड़े से सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अगर मैं बॉलिंग की अगर हम पहले बात करें तो मेरा ख्याल है कि उनके जो 2 बॉलिंग में ट्रम्प कार्ड्स थे, इमाद वसीम और मोहम्मद नबी, जो काफी ज्यादा जो स्पेशलिस्ट हैं, दोनों टी20 क्रिकेट के अराउंड द वर्ल्ड खेलते हैं। तो मंशा भाई, आपका क्या ख्याल है कि क्योंकि मोहम्मद आमिर भी ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए, तो आपका क्या ख्याल है कि बाबर आजम ने स्पिनर्स को ठीक यूज किया है ओवर द 5 गेम्स ही हैज प्लेड? क्योंकि जैसे शुक्रिया पहले तो आपका, जैसे ही आपने ये कहा ना कि वो की प्लेयर्स हैं, तो यकीनन इन विकेटों पे अगर स्पिन से वो और वो अटैक भी, क्योंकि वो करते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी इमाद वसीम, तो उन्होंने ऊपर से उनको अटैक भी करवाया ताकि वहां से ही विकेट ले। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर वो नहीं चल रहे तो पीछे भी ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको इम्पोर्टेंट प्लेयर समझते हैं, और फिर आज उनको नंबर उन्होंने 4 में बारी भी करा दी कि वो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जब बंदा हार रहा तो हर किस्म के हाथ पैर वो मारता है, लेकिन जिस तरह नबी को कुछ मैचों में लेट बॉलिंग करवाई, कुछ में लेट ओवर दिया, कुछ में पूरे ओवर नहीं करवाए, फिर जब उनको उन्होंने समझा कि ये करवाते हैं, तो आज मेरा ख्याल नबी की पेस थोड़ी ज्यादा थी थ्रू द एयर, और इन्होंने उतने विकेट के हिसाब से थोड़ा स्लो बॉल नहीं, इतनी पेस उनकी तेज थी। तो वो ये भी कुछ चीजें हैं, लेकिन मेरा हाल है कि वाकई ये दोनों, आपने सही बात की थे, शायद उनको बाबर से यूटिलाइज नहीं कर सके। क्योंकि देखें आज जैसे उसको कम बैक किया 3rd ओवर में उन्होंने, आज के मैच में भी इस्लामाबाद के खिलाफ, तो अमाद ने विकेट ली उसकी, एलेक्स हेल की, और बड़ी की विकेट थी, और वो बड़ा ही 3-4 रन का ओवर था, और चौथा ओवर ही नहीं उन्होंने करवाया। तो फिर ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा वो कप्तान के ऊपर भी आता है कि वो कैसे उनको इस्तेमाल करे। जी, लेकिन आपने अभी सती भाई बात की ना वो कि वो जो बनाते हैं सारी हिकमत अमली के क्या करना है क्या नहीं, तो ये कौन हेड कोच बनाता है, या ये कोई प्रेसिडेंट वसीम अकरम बना लेता है, या कोई सलमान इकबाल साहब बनाते हैं, ये कैसे कि कौन, मतलब? अब डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे। सॉरी, 2 बंदे आप भूल गए स्ट्रेटजी बनाने वाले में, वसीम बादामी और अब उसको भी शामिल कर लीजिए, हाँ, अपने या हुसैनी। अब्बासी, काशिफ अब्बासी साहब को भी शामिल कर लीजिए ना। नहीं, ये होता लाइटर नोट होगी कि चलिए एयर बाई ग्रुप है, माशाल्लाह बड़ा वो अच्छा ग्रुप है। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन, मतलब हेड कोच या क्या, कौन बनाता है ज्यादा? अच्छा, वो मैं थोड़ी सी मीटिंग में रहा हूँ यहाँ पे, थोड़े से डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा सा मैंने हेल्प आउट किया था, तो उसमें ये था कि जो बॉलर्स हैं ना उनके साथ तो बॉलिंग कोच डिस्कस करते हैं ना कि यार आपने इस विकेट पे किस तरह बॉल करना है, या फलाने बॉलर्स को, यानी कि मैचअप्स जो नहीं होते कि यार आपने फलाने बॉलर बैट्समैन को किस तरह खिलाना है, या वाइस वर्सा ना कि फलाने बॉलर को बैट्समैन ने किस तरह खेलना है। तो ये बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच का काम है कि विकेट के हिसाब से बताए। फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो आपका हेड कोच होता है वो स्ट्रेटजी, यही चीजें अंडरमाइन करके फिर स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह इमाद वसीम ने इसमें ऊपर बारी की, तो शादाब खान ने आना था, वो लेग स्पिनर है, तो उन्होंने लेफ्टी ऊपर भेजा। तो आई गेस कि दैट वुड हैव बीन अ थॉटफुल स्ट्रेटजी, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस टाइप के। वो लेफ्टी हैं और लेग स्पिनर है, तो वो उसको शायद तेज रन कर सके। तो
सिमिलरली जो है वो जो ओवरऑल गेम की जो प्लान ए देते हैं वो आपके हेड कोच देते हैं कप्तान के साथ कंसल्ट करके, बैटिंग उनके साथ कंसल्ट करके। सिमिलरली फिर प्लान ए, बी और सी ना, मतलब ये कि अगर आप दिस फॉल्स थ्रू देन यू डू दिस फॉल्स थ्रू देन यू डू दिस। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो बैटिंग में जो है वो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं की ना, मतलब चेंजेस मीन्स के स्ट्रेटेजिकली जो है वो आई थिंक के मतलब जिस तरह जो ऑर्डर खेल रहा है और बाबर ओपन कर रहे हैं हर मैच में, तो आई थिंक कि शायद उनको वो थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी है ना कि बाबर, खैर मैं तो पाकिस्तान में भी जब वो खेल रहे हैं तो रिजवान के साथ उनका ओपन का पेयर जाती तौर पे मैं इस हक में नहीं हूँ। गो के वो वर्क कर रहा है तो सारे कहते हैं जी और क्या प्रूव करे ये जोड़ी इससे ज्यादा। लेकिन वहां पे मेरा ख्याल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ बाबर का जो स्टाइल है वो वैसे भी 1 डाउन या 2 डाउन के लिए सूट करता है मेरे ख्याल में। तो वहां जो ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी वो रिजवान की वजह से मिल रही थी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो। यहाँ आके प्रॉब्लम यही है कि बाबर और शर्जील, पहली बात तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज्यादा इकट्ठा खेले हैं ये इससे पहले भी। शर्जील चूंकि शायद इसी दफा वापस आए हैं मेरे ख्याल में, तो उनका इशू है। अभी आज जैसे मनशा भाई ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, रन आउट की भी बात कर रहे थे कि वो उनके लिए टर्न वापस मोड़ना काफी मुश्किल हो गया, कि जैसे वो यू टर्न लिया जाता है रन आउट के लिए, तो वो शर्जील के लिए काफी मुश्किल था। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे ही वर्क नहीं कर रहा है इनके लिए। और समहाउ जब वैसे भी आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, वो जो आपने शुरू में बात की कि एक ही चीज अगर आप बोते जाएंगे तो वही काटते जाएंगे ना, तो बेहतर है कि इनको कोई स्ट्रेटजी रिवाइव करके बिल्कुल टर्न अराउंड करनी चाहिए। या जो वो प्लेयर जैसे इमाद वसीम है या उसको ऊपर खिलाया जा रहा है, ही इज नॉट अ टोटली बैट्समैन, ही इज अ गुड बैट, बट लेकिन अगर आप लिविस ग्रेगरी, ठीक है वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको आप नीचे खिला के इमाद को ऊपर भेजेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपके वो फ्लॉज हैं जो इतनी आसानी से कवर नहीं हो सकते। अभी देखेंगे जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ ना फॉर एग्जांपल बाबर ने रन्स कर भी दिए, शर्जील जल्दी आउट हो गया, तो उसमें भी हम जो डिस्कस कर रहे थे और जो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है बाबर के ऊपर ना, अगर तो बाबर रिजवान के साथ बैटिंग करता है ना, तो इधर लेफ्ट राइट पे भी बॉल हो तो रिजवान सिंगल ले लेता है, ठीक है, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम शर्जील खान। सेकेंडली ये कि बाबर इज प्लेइंग टू मेनी डॉट बॉल्स इन द टॉप 6 ओवर्स। वही बात है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही। अब जो पेशावर जल्मी के खिलाफ जिसने जो मैच हारे हैं 8-9 रन से, तो उसमें भी यही था कि एक तो 6 ओवर में से 4 ओवर बाबर खेल गया, पूरे 24-23 बॉल है ना, ठीक है, और उन 23 में से 11 बॉलें डॉट हो गई। दो तो ही ओवर यानी कि प्लेज टू मेनी डॉट बॉल्स इन टॉप 6 ओवर्स। देखें डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना एवरेज स्कोर है 170 फॉर एग्जांपल, 160-70 ना, जी। जो इस तरह की लीग्स हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, 180 दो अभी अभी तो 200 तक लग रहा है। तो 160 70 या 50 चेस करते हुए ना बाबर जिस भी तरह बैटिंग करे आप कर लेंगे ना, 150 चेस कर रहे हैं वो। लेकिन अगर जब आप यू चेजिंग 9 एंड ओवर एंड यू फेस टू टू मेडन ओवर्स इन टॉप 6, या तो आई थिंक कि वो या शायद वो उनसे रोटेट नहीं हो रही, तो उनको नीचे खिलाने इसमें कोई, मेरे ख्याल है कि इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बाबर कम से कम डॉट बॉल्स खेलें। जब बाबर कम डॉट बॉल्स खेलते हैं दैट्स व्हेन ही डज द बेस्ट मेरे हिसाब से। दूसरी बात आपने की वो शर्जील के रन आउट की, तो मेरे ख्याल है वो कॉल ही गलत थी, बाबर भाग के तो वो, लेकिन वो जो हमने शर्जील की बात की कि वो टर्न नहीं कर सके, तो रिजवान अगर तेज सिंगल लेते हैं तो तेज वापस भी आ जाते हैं, अगर उनको नो बिल्कुल की बिल्कुल कॉल हो जाए, कुछ गलत कॉल से भी वो बचा सकते हैं। और जहां बिल्कुल। तक एक और रन आउट था आज, आपने उन्होंने बारी की कि 2-4 पे बारी करा दी इमाद को, तो साहिबजादा फरहान उस टाइम बिल्कुल सेट खेल रहे थे 25 पे, तो कॉल थी रन आउट की। अगर कोई और प्लेयर होता तो जिस तरह साहिबजादा भागते हुए आए थे, दूसरा प्लेयर वॉकआउट अपनी क्रीज से करके अपने आप को रन आउट करा देता और एक सेट प्लेयर को खेलने देता, लेकिन वो साहिबजादा पूरा रन करके उनके पास पहुंच गए और इमाद बाहर नहीं आए, वो उनसे बड़े प्लेयर हैं। तो मेरे हाल क्रिकेटिंग टर्म में वो सेट थे उस टाइम 26 पे, तो उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए था। एनीवेज, लेकिन उससे आगे आप देख लें कि ये जो आप बात करें कि बाबर ऊपर और बाबर नीचे भी आ सकते हैं, तो ये जब भी क्रिकेट चेंज होती रहती है और नए नए उसमें चीजें आती रहती हैं, सचिन तेंदुलकर को भी जब उन्होंने ओपन कराई तो वो टेस्ट में 1 डाउन 2 डाउन थे कि 50 ओवर आपका बेस्ट प्लेयर खेल ले। अब तो और उससे छोटी क्रिकेट होगी, 20 की होगी। तो पहले ही ये आ चुका है कि एक अच्छा हर टीम का प्लेयर ऊपर आ जाए और एक साइड से खड़ा रहे, तो 20 में तो उन्होंने और सोचा कि और बेस्ट प्लेयर एक खड़ा हो जाए, लेकिन ये 20 में ये हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती। इसमें ऊपर से 2 मारने वाले लोग भेज रहे हैं और उसके बाद फिर नीचे देख रहे हैं कि क्या करना है।
हमारे पाकिस्तान का भी रिसेंट वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ कि हम 5 मैच जीते और ऊपर से हमें ज्यादा स्कोर मिला, लेकिन जब हम इंडिया के खिलाफ देखते हैं ना कि हम कैसा खेले, तो एक जज्बा था, बहुत क्विक रन्स ले रहे थे, हम सिंगल रोटेट कर रहे थे, रिजवान और बाबर आजम खड़े नहीं थे हो रहे। तो अभी वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कंधे पे सारा प्रेशर लेकर और ना आउट होना चाहते हैं और ना, क्योंकि आज भी उन्होंने शॉट मारा खड़े खड़े, फोर्स किया, जो वो उनका स्टाइल नहीं। देखिए नेशनल टीम में ये है ना कि अब आसिफ 7वें नंबर में बारी कर रहा है, शादाब 8वें में बारी कर रहा है, 7वें 8, तो आपकी ना नीचे तक बैटिंग है ना, तो नेशनल टीम में ये है कि यू स्टिल कैन अफोर्ड टू डू इट बिकॉज यू हैव द डेप्थ। तो यहाँ पे ये है, जो इनकी जो नीचे बैटिंग है वो अभी इतनी फॉर्म में भी नहीं है, तो आई थिंक कि वो इंटरनेशनल में फिर चल जाता है। आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि मेरे ख्याल है कि फखर जमान और उसको ओपन करनी चाहिए, लेकिन चले इंटरनेशनल में फिर भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो साफ नजर आ रहा है कि इनको अगर ये नीचे खेलेंगे तो तभी इनकी टीम थोड़ा सा ना, और इनके जो क्लार्क हैं इंग्लिश बैट्समैन, कीपर बैट्समैन है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी ओपन कर रहे थे, उन्होंने अच्छे बॉलर्स की पिटाई की ऊपर ना, तो उनको इन्होंने जब खिलाया भी है तो नीचे खिलाया ना, तो उससे ओपन करा ले, वो खुल के खेलता है, आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा और जेन्युइन कीपर भी मिल जाएगा, स्टार्ट भी अच्छा मिल जाएगा मेरे ख्याल में। वैसे भी सदी भाई, जब बेंच अच्छा। स्टैंड आप बिल्कुल जब वो हार रहे हो, तो सारा कुछ ट्राई करते हैं। शायद 2 इन्होंने 30 साल 35 साल वाले लिए में, इंग्लैंड के, ये आपने ये कॉकबिन और कॉकबेन दूसरा, हाँ, और गैगरी, और ये 2-3 नए लड़के जिसका आपने नाम लिया क्लार्क का, तो यकीनन ये रोटेट करके वो खिलाना चाहिए था। और ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे होगा अगर एज अ कप्तान आप नहीं खेले हुए, एज अ कोच जो कोई ऐसा जिसने टीम चूज की है, उसको वो कॉन्फिडेंस होता है कि किस बंदे को खिलाना है। क्योंकि मेरा हाल है रोहेल नजीर भी शायद बाहर बैठे हुए हैं, तो वो भी एक स्टार है, मतलब एक इमर्जिंग टैलेंट है मेरे हिसाब से। कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपने बात की एक कीपर बैट्समैन अगर खिलाना है, क्योंकि शायद ज्यादा कीपर नहीं है। नहीं, आज हाँ उन्होंने, जेन्युइन फरहान ने बहुत अच्छा कैच किया कीपर। ऊपर से कंधे के पीछे से, और बड़ा अच्छा कैच था, ऊपर हाई था, लेकिन वो जेन्युइन कीपर नहीं। नहीं, तो उसमें ये होता अगर है असल में, जो पार्ट टाइम कीपर्स होते हैं ना, वो बाद का रनिंग कैचेस ले लेते हैं, लेकिन वो बड़े आसान कैचेस छोड़ते भी हैं ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अब बेशक आज उन्होंने अच्छा कैच लिया, लेकिन वो उनके साथ ज्यादती होगी कि अगर कोई स्टंप वो मिस कर देंगे और लोग उनको कहेंगे कि इन्होंने क्या किया। क्योंकि बिल्कुल वो जब जेन्युइन कीपर होता है, ये छोटी मिस्टेक्स उनसे हो जाती हैं कि जब बैट्समैन से बॉल मिस होती है, तो वो कीपर भी मिस कर जाता है अगर उसका फुटवर्क अच्छा नहीं और ग्लव वर्क अच्छा नहीं। जी। जी, अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम क्वेश्चन है आप दोनों माहिरीन के लिए कि माना कि आमिर नहीं खेल सका, मोहम्मद आमिर नहीं खेल सका, इमाद वसीम की को सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जैसे जैसे भी कह लें उसको, या बैटिंग आपकी क्लिक नहीं कर रही, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो है, जब वो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो क्रेडिट लेता है हमेशा कैप्टन। तो जब अगर वर्क नहीं कर रही तो मेरे ख्याल उसका बर्डन भी कैप्टन पर ही आता है। तो बतौर बैट्समैन तो जैसा भी खेला बाबर ने, वो हमारे सामने है, 90 रन्स की इनिंग खेली उन्होंने एक मैच में पेशावर के खिलाफ, और बज़ाहिर वो 143 का स्ट्राइक रेट भी है उसमें, और पहले बॉल से आखिर बॉल तक वो रहे भी, मौजूद भी रहे, और मैच भी नहीं जितवा सके। वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उनके लिए रशीदुल ज़फ़र ने कहा है कि मेरी शिकस्त का कितना अजीब मंज़र था। हैं? वाह वाह। मेरी शिकस्त का कितना अजीब जी, मंज़र था मंजर था। कि कत्ल मैं ही हुआ, मेरे वाह हाथ खंजर था। वाह 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 जबरदस्त। तो बैट अपने वाह। हाथ में रख के, और सारी मतलब अपने ऊपर एक उनके उन पर एक स्टारडम है बहुत बड़ा, और रिसेंटली वो प्लेयर ऑफ द ईयर भी बने हैं आईसीसी के। तो सती साहब, ये मतलब बतौर कप्तान उन पर इस तमाम मैचों की और बिलखुसूस उस मैच की ज़िम्मेदारी किस कदर आयद होती है? अच्छा, असल में डॉक्टर साहब इसमें ये है ना कि ये लोग एक तो इकट्ठा खेलते भी नहीं है ना पहले, सही है? तो काफ़ी सारे नए प्लेयर्स, जब नए प्लेयर्स को आप इंक्लूड करते हैं तो आप यू आर बैंकिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट यू डोंट नो, ठीक है? तो वो जो अनसीन वाली चीज़ है ना कि वो नए प्लेयर्स को देखें, अगर आप इकट्ठे एक टीम में खेल रहे हैं ना, तो ये और बात होती है। तो अब एक टीम को पहले तो वो आ जाए कि सारे नए प्लेयर्स हैं और काफ़ी चेंज भी हो रहे हैं क्योंकि कुछ प्लेयर्स बाद में आए, तो उसको स्ट्रेटेजिकली जो है ना किस तरह फिट करना है ना, तो जी। जो मुल्तान की स्ट्रेंथ है जिस तरह है, वैसे हम बात करते हैं, तो उसमें ये है कि आपकी जो है ना वो, आपको ये पता होना चाहिए कि यार आपके जो बड़े मोरे हैं ना वो आपने किस तरह इस्तेमाल करने हैं, एंड बाकियों को आपने उसके अराउंड चलाना हुँ, है ना। तो आई जी। थिंक कि स्ट्रेटेजिकली जो है ना वो उसने जो अपने अपने आप को, ही इज खुद मतलब एक स्ट्रांग वो है। उसके बाद इमाद वसीम हो गया या मोहम्मद नबी हो गए, जो इनके अपने प्लेयर्स हैं ना जो जो रेगुलर अवेलेबल थे पूरे उसके, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उनको सही तरह यूटिलाइज किया है। तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा वो
करके। बाकी ग्रेगरी है, तो ग्रेगरी का जो है ना वो इकोनॉमी रेट, करियर इकोनॉमी रेट 9 का है अराउंड द वर्ल्ड ना। तो ही इज नॉट लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू, पीएसएल सबसे मुश्किल है मेरे हिसाब में लीग्स में ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही, लेकिन बाकियों के हिसाब से तो अगर वो बाहर स्ट्रगल करता है तो यहाँ पे तो वो करेगा, तो उससे आपने हर मैच में ओवर कराए ना, समझ रहे? तो स्ट्रेटेजिकली आई थिंक कि वो थोड़ा सा, या तो उनके जो प्लेयर्स उन्होंने एक तो मोहम्मद आमिर से बहुत फर्क पड़ा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनके पास प्लान बी शायद था ही नहीं। समझ रहे हैं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, बेसिकली तो आमिर, शर्जील, बाबर आजम खुद, ये तीन एक और इमाद वसीम, आपकी जो चार बड़े वो थे ना मोरे, तो वो एक आमिर दरमियान में से निकल गया, क्योंकि आमिर ने ऊपर दो ओवर करने थे ना नई गेंद से, ठीक है। तो आमिर जब निकल गया तो उस पजल को जो है ना वो मेरे ख्याल है कि वो बाबर शायद संभाल नहीं सक रहे। ये तो मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ ना। जिस तरह वो ग्रेगरी से ओवर्स कराई जा रहे हैं, ग्रेगरी इज लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स। तो एक और इंग्लैंड के हैं ऑलराउंडर, वो भी इतने नोन नहीं है, लेकिन वो भी हैं इनके स्क्वाड में, तो बैकअप में उनको भी रख सकते हैं। पर मेरा ख्याल ये है कि आमिर के ना होने की वजह से जो प्लान बी था ना इनका, वो शायद था ही नहीं इनके पास कि नया गेंद किससे कराएंगे ना। तो क्योंकि उमैद आसिफ जो है ना वो पुराना गेंद बहुत अच्छा करते हैं, तो उनसे, वो सियालकोट के हैं, बड़े अच्छे मतलब एस्टेब्लिश क्रिकेटर हैं। लेकिन जो अब जिस तरह इन्होंने ये शनिवारी को ले आए हैं ना, तो अब ये है कि अब ये शनिवारी से 2 ओवर निकलवाएंगे 6 में, और 2 ओवर इमाद वसीम से निकलवाएंगे, और बाकी 2 फिर अल्लाह मालिक है ना। नहीं, मैं दूसरा अच्छा कह रहा था, मंशा वो भाई, जो मैं आपने आपकी तरफ आ रहा था, ये जी इसकी जो कैप्टनसी की, आप इसको कवर कीजिएगा बाकी पार्ट को इसको, लेकिन इसमें एक ऐड करता जाऊं पॉइंट, आप उस पर रोशनी डालिएगा कि जो बाबर पिछले दो सीजन में हम देख रहे थे कि सरफराज क्वेटा के कप्तान, साबिक पाकिस्तानी कप्तान, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। मतलब इवन इस हद तक कि जो जो रवैया काबिल कबूल भी नहीं है शायकीन के लिए। तो बाबर भी समहाउ उसी तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं किसी न किसी हद तक। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है, क्या उनको करना चाहिए ऐसा, या क्या इससे प्लेयर्स प्लस टीम में स्ट्रेंथ आती है या उल्टा वीक होती है टीम? जी बिल्कुल, ये मैं डिस्कस करता हूँ। वो आपने जैसे प्लानिंग की बात की, तो शायद वर्ल्ड कप में जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे हमारे लेफ्टी जो हैं, लाहौर के अंदर वाले, तो उसकी वजह से उन्होंने चेंज करके बाबर और रिजवान ने किया। तो इसी तरह भी अगर बाबर नहीं चल रहे तो चेंज करके एक ऊपर से तेज खेलने वाला भेज के खुद भी नीचे आ सकते हैं, ये भी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और जहां तक आपने ओवरऑल बात की इनकी कप्तानी की, तो मेरा ख्याल है आज उन्होंने एक डिलिबरेट एफर्ट की कि मैं ज्यादा इंथुजियास्टिक हूँ, ज्यादा चीयर अप करूँ अपने साथ क्रिकेटर्स को। आज 2 कैच उन्होंने बड़े अच्छे पकड़े, जिससे बहुत ज्यादा, और विकेट पे भी बड़े इंथुजियास्टिक नजर आए, और प्लेयरों के साथ भी बड़े यकीनन ये उन्होंने मतलब बहुत कोशिश करके आज चेंज किया, और ये अच्छी चेंज थी। थोड़े एनर्जेटिक नजर आए फील्ड में भी, तो ये चेंज थी। यकीनन ये चीजें जब बंदा डाउन हो तो उसको मजीद ज्यादा करनी पड़ती हैं। या तो आप विराट कोहली हों कि आप हर रोज उसी एनर्जी के साथ आए, तो फिर रोजाना चेंज करनी पड़ती है। जब आप डाउन हो, डिफरेंट आपको चीजें इस्तेमाल, तो आज थोड़ा चेंज था। जो आप बात कर रहे हैं कि सरफराज बहुत ज्यादा एंग्री, वो तो यकीनन शायद अफरीदी को भी मार पड़ी तो उन्होंने मुंह पे हाथ रख लिया था सरफराज ने, तो वो तो हो जाता है। लेकिन ये है कि बाकी मेरा ख्याल है शायद कप्तानी में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं वो, जैसे प्लेयरों का ना पता होने की वजह से और कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से कुछ ओवर ऊपर नीचे गलत करवाए, किसी मैच में करवाए नहीं, कहीं एक ओवर करवा दिया। और वो फील्ड प्लेसिंग का आज मैंने देखा, गैगरी शायद उसको, वो वेस्ट इंडीज वाले को पूछ रहा था कि भाई फील्डर 2 मिडाओ पे लाऊं, मिडाओ साथ, वो खड़ा था बाबर आजम। तो शायद थोड़ा सा कम्युनिकेशन का भी, और जो इंग्लैंड का प्लेयर है इंग्लैंड के प्लेयर से पूछ रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन जब वो आप हार रहे होते हैं ये चीजें बहुत ऊपर के सामने आ जाती हैं, और बिल्कुल जब सही आप है। जीत रहे होते हैं तो बीच में 100 गलतियां भी कवर हो जाती हैं, अच्छा आखिरी अच्छा, ओवर आप जी। लोगों को एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि इस आईपीएल के अभी तक, जो आईपीएल कह रहा हूँ, पीएसएल के जितने मैचेस हुए हैं, ऑन एवरेज सबसे कम जो इकोनॉमी रेट है ना ओवरऑल एज अ टीम बॉलिंग का, वो कराची किंग्स का है। तो दे आर गोइंग फॉर 8.2, जस्ट अंडर 8.2 पर ओवर, ठीक है। यानी कि बॉलिंग जो है ना इनकी 8.2 पर ओवर जा रही है, तो इनका जो इकोनॉमी रेट है द बेस्ट ऑफ द लॉट। लेकिन इनका जो बैटिंग का जो है ना वो भी वर्स्ट है ना, रन पर ओवर। सो देयर बैटिंग का रन पर ओवर है 7.06। तो उस फ्रंट पे ना ये अगर आगे मैचेस जीतते हैं ना, तो आई थिंक दे विल कैच अप ऑन नेट रन रेट। उनका नेट रन रेट बहुत बुरा नहीं है, तो ये 5 स्टैट्स मैचेस को आप आउट है। जी
पांचों स्टैट्स मैचेस को हारने के बावजूद ओके ये उनका तो नेट रन रेट इतना बुरा नहीं है। नहीं तो ये ये तो स्टैट्स को आप मानते, कल मैंने भी एक स्टैट देखा टीवी पे जिसमें था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का पावर प्ले में सबसे अच्छा हम्म, रन रेट और मुल्तान सुल्तान का सबसे लो, और सारे अच्छा मैच वो जीते हैं। तो फिर ये कोई हम्म, स्टैट्स मेरा ख्याल है जीत और हार के बाद ये मैटर करते हैं कि मतलब जो जीत रहा है वो पहले जैसे भी खेला है और बिल्कुल विक, बिल्कुल। तो वो मैटर नहीं करता मेरा। ये तो वही बात है ना कि जब जमाम जो अक्सर बहुत ही दफा वाकया सुना चुके हैं कि मैं इमरान खान के साथ जहाज वाली सीट पे बैठा तो मुझे डर था कि अब पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने कहा, पहले ही कहा, किंजी वो जो तूने चौका मारा था ना, कमाल कर दिया था। तो बहरहाल 4 चौके पे 4 ही रन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, जितना मर्जी वो अच्छा शॉट हो। हाँ नहीं, ठीक। जो 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 इकोनॉमी रेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो विच इज एक्चुअली गुड साइन कि ओवरऑल जो है ना, दे आर नॉट गोइंग फॉर 10 एंड ओवर, जी 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 मतलब दे आर गोइंग फॉर 8.2 एंड ओवर, तो व्हिच मींस कि अगर थोड़े से रन तेज कर लेंगे तो बॉलिंग इनकी मैनेज कर ही लेगी। नहीं नहीं, हाँ हम सतीश साहब, हम आप जो नुक्ता निकाल कर रहे हैं उस पर मोतरज हरगिज नहीं है। नहीं हम तो कभी वैसे भी एक नहीं। हम हाँ हम वैसे एक बात कर रहे हैं, और ये तो हम तो बिल्कुल वैसे ही है। जैसे हमेशा पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अपोजिशन होती है ना, वो कहती है जी टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें, हम मोस्ट पॉपुलर पार्टी हैं और हम अपोजिशन बिल्कुल में बैठे हुए हैं। नंबर ऑफ सीट्स मैटर करती हैं भाई। जब बिल्कुल नंबर ऑफ सीट्स जिसके पास ज्यादा होंगी वो आगे जाएगा और वही नो नो। हुकूमत बनाएगा। बहरहाल कल एक बाबर आजम ने मुझे एक मैसेज किया, आपको पता है इस बात का? अच्छा हाँ ना, उन्होंने मुझे शेर भेजा है और मैं हैरान हो गया कि वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे क्रिकेटर्स और स्पेशली कैप्टन जो है उन्होंने मतलब वो शगफ रखते हैं अदब के साथ इतना। उन्होंने निसार तरीन जाजिब का एक शेर भेजा है और कहा, लिखा है कि थोड़े दिल गिरफ्ता से हैं, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे लेकिन, वाह, मैं गिरा था तो बहुत लोग बहुत रुके लोग थे रुके लेकिन, थे लेकिन सोचता ये हूं कि आए थे उठाने कितने। वाह, तो बहरहाल बाबर आजम ऐसी कोई बात नहीं, हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम आपके मोतरफ भी हैं, तो आप इंशाल्लाह जरूर उठेंगे और हम आपके साथ ही हैं। तो ऐसी दिल गिरफ्तगी की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह कराची किंग्स भी वापस आएगी, हमारी अपनी टीम है, और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम यही तीनों बंदे बैठ के बहुत सारी तारीफें कर रहे होंगे और बहुत सारी और बिल्कुल बाकी बिल्कुल। ऑन इंशाल्लाह। अ लाइटर नोट, जो मंशा भाई, आप जो साइकिल से गिरने वाला वाकया था वो अगर उससे फिनिश करें तो वो दरअसल इस तरह है कि वो पंजाबी में ज्यादा मजा आएगा। जी पंजाबी में सुनाए थे। कोई एक बंदा साइकिल ते जा रहा सी तो डिग पिया, हम्म, यानी कि गिर गया। हम्म। तो बड़े ज्यादा लोग दौड़ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पहुंच गए कि चुको चुको चुको, आंदा पीछे उड़ जा, मैं इसी तरह उतरना। तो हो सकता है कि कराची किंग्स जो है ना हो ये सकता है उनका स्टाइल हो कि पहले 5 हार के अगले सारे जीत के और फिर ये वो स्नूकर वाला दाना तो नहीं है कि हम दाना डाल रहे हैं। नींद से कोई भी आगे बैटिंग का मैच नहीं होगा। बिल्कुल सही है सर। चलिए ठीक है सर, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं सर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होते हैं बाकी टीमों के साथ। उनकी परफॉर्मेंस तकरीबन पहली लेग खत्म हो गई है, एक मैच बाकी है, तो बाकी टीमों का भी देखते हैं कि उन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया है अब तक कराची की वाली लेग में। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।